प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने व्युत्क्रम लैप्लास के सवालों को हल कर टाइम डोमेन में उनका मान निकाला था। आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को किस प्रकार एक आरएलसी सर्किट के हल के लिए काम में लिया जाता है के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी परिपथ के विश्लेषण में लाप्लास के उपयोग के कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले परिपथ के लिए अवकलन समीकरण लिखते हैं अथवा दूसरी विधि में सर्वप्रथम परिपथ का तुल्य लाप्लास परिपथ t बराबर 0 पर निकालते हैं। अब अवकलन समीकरण का लाप्लास रूपांतरण करते हैं तथा IS का मान निकालते हैं, जबकि दूसरी विधि में जब हम तुल्य लाप्लास परिपथ का उपयोग करते हुए IS का मान सीधा निकाल लेते हैं और अंत में IS का व्युत्क्रम लाप्लास लेकर IT का मान ज्ञात करते हैं। विद्युत परिपथों में तीन तरह के अवयव काम आते हैं, मुख्य रूप से प्रतिरोध, प्रेरक और धारित्र। प्रतिरोध का t बराबर 0 और t बराबर इंफिनिटी दोनों पर तुल्य रेजिस्टेंस ही होगा और उसका मान भी वही रहेगा R। एक प्रेरक प्रारंभिक अवस्था में t बराबर 0 पर खुला परिपथ की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसका कार्य परिपथ में धारा के परिवर्तन का विरोध करना होता है, तथा t बराबर इंफिनिटी पर यह लघु परिपथ का तुल्य होता है, जबकि एक धारित्र या C धारिता का संधारित्र प्रारंभिक अवस्था t बराबर 0 पर लघु परिपथ तथा t बराबर इंफिनिटी पर खुला परिपथ होता है। अब प्रतिरोध के बारे में V = IR, इसका तुल्य लाप्लास रूपांतरण होगा I का IS, R ऐसे ही रहेगा R, V VS हो जाएगा और लाप्लास तुल्य परिपथ में VS बराबर R IS। अब हम प्रेरक और धारिता के बारे में तुल्य लाप्लास परिपथ क्या होता है का अध्ययन करेंगे। प्रेरक की अवस्था में t बराबर 0 पर प्रेरक में धारा शून्य होने पर तथा शून्य न होने पर दोनों स्थितियां अलग अलग होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। V वोल्टता है प्रेरक के, L हेनरी के प्रेरक के अक्रॉस के पार्श्व में तथा I उसमें बहने वाली धारा है। अब इसका तुल्य लैप्लास परिपथ निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि V = L di/dt। अब यदि हम इसका लाप्लास रूपांतरण करते हैं तो हम जैसा कि जानते हैं कि डिफरेंशिएशन या अवकलन का लाप्लास रूपांतरण होता है S फंक्शन का लैप्लास माइनस फंक्शन की t बराबर 0 पर मान। तो यहाँ पर Vs बराबर L ब्रैकेट में SIS माइनस I0 या I इसको रीअरेंज करने पर IS का मान आता है VS/SL प्लस I0/S। अब दो स्थितियां हैं। प्रथम स्थिति में जब t बराबर 0 से पहले प्रेरक में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात I0 का मान शून्य है, तो उस स्थिति में VS बराबर SL IS होगा।
ठीक, अब इसका हम तुल्य लैप्लास परिपथ निकालते हैं। जो सीधे हाथ पे ऊपर दिया हुआ परिपथ है वो अवस्था है जब I0 का मान 0 है, अर्थात प्रेरक में धारा प्रवाहित पूर्व में नहीं हो रही है, कि सीधे हाथ पर नीचे की ओर जो परिपथ बनाया गया है उसमें प्रेरक के पार्श्व में एक धारा स्रोत I0 ' दिखाया गया है, जिसकी दिशा जो संधि बिंदु है जिस पर IS धारा आ रही है तथा S की धारा वो भी इस बिंदु से दूर जा रही है या इस बिंदु से बाहर की ओर आ रही है, यानी IS तो उस बिंदु पर इनकमिंग करंट है जबकि I0 उस बिंदु पर आउटगोइंग करंट है। अब हम दारिद्र्य के लिए स्थितियों का आकलन करेंगे। जब दारिद्र्य में धारा I बराबर 0, T बराबर 0 से पूर्व यदि उसके पार्श्व में कोई वोल्टेज है या शून्य है वोल्टेज है, तो हम जानते हैं कि I बराबर C dV/dt, इसका लैप्लास रूपांतरण लेने पर IS बराबर C SVS माइनस V0 या VS का मान IS/SC प्लस V0/S। प्रथम अवस्था जिसमें संधारित्र पर T बराबर 0 के पूर्व कोई वोल्टता नहीं है, V0 का मान 0 होगा। उस स्थिति में IS बराबर VS इंटू SC। अब यहाँ पे दो तुल्य परिपथ दिखाए गए हैं। सीधे हाथ पे ऊपर की ओर वह अवस्था है जब T बराबर 0 से पहले धारित्र में कोई के पार्श्व में वोल्टता का मान 0 है, और नीचे जो दिखाया गया है उसके अंदर एक वोल्टता स्रोत V0/S वोल्ट का, जिसकी पोलैरिटी जैसा कि चित्र में दिखाया गया के अनुसार होगी। 1/0.25 का तात्पर्य हुआ 4, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अतः ऐसी अवस्था में इंटीग्रेशन का साइन या सिंबल हट जाएगा और रहेगा 4 इंटू IT। 4 इंटू IT। अब T बराबर 0 पर I0 और dI0/dt का मान रखने पर हमें d2I0/dt² का मान प्राप्त होता है, जो कि -180 एम्पियर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आता है। दूसरा प्रश्न, दिए गए परिपथ में धारा IT का मान लैप्लास विधि से ज्ञात कीजिए। T बराबर 0 पर जब श्रेणी RLC परिपथ को सप्लाई से जोड़ा जाता है उस समय प्रेरक में धारा तथा धारित्र के पार्श्व में वोल्टता 0 है, अर्थात प्रारंभिक अवस्था 0 है। अब प्रथम विधि में हम दिए गए परिपथ की अंदर किरचॉफ के वोल्टता नियम से हम इक्वेशन लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। तो 5 इंटू IT प्लस L dI/dt प्लस 1/C इंटीग्रेशन IT dt बराबर अप्लाइड वोल्टेज VT जिसका मान e⁻t है। अब उपरोक्त समीकरण का लैप्लास रूपांतरण लेने पर 5IS प्लस S IS माइनस I0 प्लस 4IS/I बराबर e⁻t का 1/S प्लस 1, क्योंकि e⁻−at का होता है 1/S प्लस a, यहाँ a का मान 1 है। अब चूंकि I0 बराबर 0 है, क्योंकि दिया गया है कि प्रारंभिक अवस्था 0 है, ऐसी अवस्था में समीकरण को सरल करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है। IS का मान बराबर S प्लस 1 5S प्लस S² प्लस 4। अब 5S प्लस S² प्लस 4 का गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है S/S प्लस 1
इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर, अर्थात एस अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर इंटू एस प्लस फोर। अब हम पार्शियल फैक्टराइजेशन से हम मानेंगे ये a अपॉन एस प्लस वन प्लस बी अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस प्लस फोर। अब सीधे हाथ पर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने पर या लघुत्तम समापवर्तीय लेने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वो नीचे दी हुई है। अब इसमें डिनोमिनेटर या हर दोनों ओर समान है, अतः अंश भी दोनों ओर समान होंगे, अतः हमें जो प्राप्त होगी s बराबर a s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 प्लस b इंटू एस प्लस 4 प्लस c इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। अब इनको सिंप्लीफाई करके s स्क्वायर की टर्म्स अलग करनी है, s की टर्म्स अलग करनी है, कांस्टेंट टर्म अलग करनी है। उसके पश्चात दोनों ओर के सेम पावर्स के कोफिशिएंट्स को बराबर करना है। सीधे हाथ पर एस स्क्वायर के कोफिशिएंट है a प्लस बी, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में जीरो है, यानी कोई टर्म नहीं है उसकी, तो a प्लस बी बराबर जीरो। इसी तरह से 5a प्लस बी प्लस 2c बराबर 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू एस है। फिर कांस्टेंट टर्म के लिए 4a प्लस 4b प्लस c बराबर 0। जब इन तीनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a बराबर 4/9, b बराबर -1/3, c बराबर -4/9। इन abc का मान जो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रखा था, माना था, वहां पर जब हम इन्हें रखेंगे तो is का मान 4/9 अपॉन s प्लस 1 प्लस -1/3 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4/9 अपॉन s प्लस 4। अब हमें IT निकालना है। IT जो होगा लैप्लास इनवर्स ऑफ IS, जो कि तीनों लैप्लासों का इनवर्स का सम होगा। तो 4/9 e की पावर माइनस टी प्लस -1/3 e की पावर माइनस टी। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, -1/3 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि लैप्लास ऑफ f s प्लस a बराबर e रेज टू माइनस at ft होता है। तो यहाँ पर a का मान 1 है, इसलिए बाहर e की पावर माइनस टी आ गया। अब लैप्लास इनवर्स जितने भी s प्लस 1 थे उनको हमको रिप्लेस करना है s से, तो लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस -4/9 e की पावर -4t। IT बराबर 4/9 e की पावर माइनस टी प्लस -1 की पावर 3 e की पावर माइनस टी। अब 1 अपॉन s स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स होगा t प्लस -4/9 e की पावर -4t। दूसरी विधि में हम t बराबर 0 पर परिपथ का तुल्य लाप्लास परिपथ बना होगा। 5 एक हेनरी का इंडक्टर है, इसलिए s और 0.25 फैराड का कैपेसिटर है, तो 1 अपॉन cs से 4 अपॉन s। चूंकि अप्लाइड वोल्टेज e की पावर माइनस टी है, अतः उसका लैप्लास 1 अपॉन s प्लस 1। अब इसमें is का मान होगा vs अपॉन 5 प्लस s प्लस 4 अपॉन s। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा s अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर इंटू s प्लस 4, जो कि is का मान है। अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन विधि से इसके फैक्टर्स करके और फिर इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने माना है कि ये बड़ा इक्विवेलेंट है a अपॉन s प्लस 1 प्लस b अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन s प्लस। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने देखा कि जैसा कि हम प्रथम विधि में हमें उत्तर प्राप्त हुआ, सेम वही उत्तर हमें इस विधि से भी प्राप्त होता है।